कहानी की शुरू में दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक लड़की को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं जिसका नाम मोरा था। वो एक डॉक्टर थी। तभी मोरा की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। मगर हैरानी की बात यह थी कि जैसे वह सपने में खुद को बंधा देखती है वैसे ही उसके हाथों पर निशान थे। फिर मोरा वहाँ पड़े एक अखबार को देखती है जिसमें एक शिप के गायब होने की खबर थी। उस शिप का नाम प्रोमीथियस शिप था। उसे गायब हुए 4 महीने हो गए थे, लेकिन आज तक उस शिप के बारे में कुछ पता नहीं चला और उस शिप में सवार हुए लोगों का भी कुछ नहीं पता चला। वहाँ पर एक लेटर भी मिलता है जो उसके भाई का था, जिस पर लिखा था, मुझसे आकर न्यूयॉर्क में मिलो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोरा भी उसी शिप में सवार होकर अपने भाई के पास जा रही थी। वह रूम से बाहर आती है। सभी गायब हुए शिप के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है वो डूब गया, कोई कहता है ना जाने कहाँ गायब हो गया, तो किसी का कहना था कि उसे शायद किसी बुरी शक्ति ने निगल लिया हो। वो सब की बातें सुन रही थी। इसी दौरान एक लड़का आता है और कहता है यदि यहाँ पर कोई डॉक्टर है तो प्लीज वो मेरे साथ चले, मेरी बहन बहुत बीमार है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं और उस लड़के को पकड़कर ले जाते हैं। दरअसल वो लड़का शिप के उस हिस्से से आया था जहाँ पर गरीब लोग थे। उन्हें शिप के इस भाग में आना मना था क्योंकि यहाँ पर अमीर लोग थे। मोरा उस लड़के के पीछे पीछे जाती है और बताती है कि मैं डॉक्टर हूँ। उसने उसकी बहन को बचा लिया था। दरअसल वो माँ बनने वाली थी। तभी उसकी छोटी बहन मोरा के पास आती है और उसका धन्यवाद करती है। कहती है मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, वो भी आपकी तरह। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक कपल पर जाती है जो आपस में झगड़ रहे थे क्योंकि उसके पति को दौरे पड़ते थे और वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। सीन मोरा पर शिफ्ट होती है। मोरा को दिखाया जाता है कि उस जगह उसका दम घुट रहा होता है। फिर वह बाहर आ जाती है। उस शिप का कैप्टन कहता है कि यहाँ पर आना मना है, तो वो कहती है मैं नहीं जानती, और इतना घटिया रूल किसने बनाया है, क्या गरीबों की मदद नहीं कर सकते। तभी इनके पास 2 गार्ड आते हैं और बताते हैं कि शिप को जल्दी से जल्दी दूसरी साइड लेकर जाना होगा। इसके बाद हमें 2 अन्य मुसाफिरों को दिखाया जाता है जो भाई थे। जब वे शिप को मुड़ता हुआ देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि शिप वापिस जा रही है। किसी को भी वापिस नहीं जाना था। मोरा उसी कैप्टन के पास जाती है जो बैठकर शराब पी रहा था। वह कहती है कि क्या गायब हुए शिप वापस मिल गया। वो कहता है नहीं, पर हाँ हमें कुछ पता चला है उस शिप के बारे में। हो सकता है वह गायब हुआ शिप प्रोमीथियस ही हो, पर उसको गायब हुए 4 महीने हो गए हैं। हम नहीं जानते कि उसमें सवार लोग जिंदा भी है या मर गए। कैप्टन मोरा से पूछता है क्या उस शिप में तुम्हारा कोई अपना था। वो कहती है नहीं। इसके बाद कैप्टन सभी को जमा करता है और कहता है कि हमें एक शिप के बारे में पता चला है, उसने हमें मदद के लिए मैसेज भेजा है। हो सकता है वो इसी कंपनी का गायब हुआ शिप प्रोमीथियस हो, इसलिए हम सब उसकी तरफ जा रहे हैं उसकी मदद करने के लिए। ये सुनकर सब गुस्सा हो जाते हैं। सबको वक्त पर अमेरिका पहुंचना था। शिप की छत पर मौजूद मोरा और कैप्टन को दूर से एक शिप दिखाई देता है और उन्हें लग रहा था कि वह प्रोमीथियस शिप ही है। सभी देखकर डर जाते हैं, कैप्टन भी। कंपनी में यह खबर भिजवा देता है कि प्रोमीथियस मिल गया है। वह कुछ लोगों से मिलता है और कहता है कि हमें वहां पर जाना होगा। तभी दूसरा कैप्टन कहता है कि नहीं, वहां पर खतरा हो सकता है। इस पर मोरा कहती है मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और वहाँ पर लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। ये सब शिप पर जाने के लिए तैयार थे। तभी एक आदमी कहता है समुद्र कितना खामोश है और हवा भी रुक गई है, कुछ तो गड़बड़ है। वो डर जाता है और उस शिप पर जाने से मना कर देता है। कैप्टन उस आदमी को छोड़कर किसी और को अपने साथ ले जाता है। अब ये सब उस शिप पर पहुंच गए थे। जब वहाँ पर ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है और उस शिप का कंट्रोल रूम भी टूटा हुआ है, ये डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि कंट्रोल रूम टूटा हुआ है तो सिग्नल कैसे और किसने भेजा। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी तैरता हुआ शिप में चढ़ जाता है। इधर कैप्टन और उसके साथी एक कीड़े का पीछा करते हुए एक कैबिनेट तक पहुंच जाते हैं।
जिसको कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। मोरा उस कैबिनेट को खोल देती है। उसमें से एक बच्चा निकलता है। सभी उसे देखकर हैरान होते हैं और पूछते हैं, तुम जिंदा कैसे हो और बाकी लोग कहाँ हैं और तुम्हें यहाँ पर बंद किसने किया? वो बच्चा इनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। वह इनको एक पिरामिड दिखाता है। इसके बाद वो बच्चे को लेकर अपने शिप पर आ जाते हैं। तभी एक आदमी कैप्टन के पास आता है और कहता है, यदि प्रोमेथियस शिप तुमको मिलता है तो उसको डुबा दो। यह सुनकर जब कैप्टन कंट्रोल रूम में जाता है तो वहाँ पर सभी कैंपस चलना बंद हो जाते हैं। सभी शिप में परेशान थे। वो सोच रहे थे कि जितने भी लोग प्रोमेथियस शिप पर थे वो कहाँ गए और वो बच्चा वहाँ पर 4 महीने से कैसे जिंदा रहा। सबके सब इस सोच में गुम थे और सब इससे दूर जाना चाहते थे। मोरा जब अपने कमरे में थी तो वो उस पिरामिड को देखती है जो उस बच्चे ने उसे दिया था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और वह उसे देखकर वापस वहीं पर रख देती है। और वह उस लड़के से पूछती है कि तुम वहाँ पर जिंदा कैसे थे, बताओ कि और लोग कहाँ हैं। पर वह बच्चा उसका कोई जवाब नहीं देता और उसको पिरामिड लाकर देता है। मोरा बाहर जाती है। वहाँ पर उसको वही अजीब आदमी मिलता है जिसको हमने देखा था, वो शिप पर आया था। मोरा उससे पूछती है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वाले कमरे में रहता हूँ, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। वह आदमी अपना नाम डेनियल बताता है। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। कैप्टन मोरा से मिलने आता है और पूछता है कि उस बच्चे ने कुछ बताया? वह कहती है नहीं। उसके बाद हम उसी मुसाफिर को देखते हैं जो अपनी बीवी से झगड़ रहा था। वो शिप में एक जापानीज लड़की के साथ था और उससे बातें कर रहा था। तभी उस लड़की की माँ वहाँ पर आती है और उससे ले जाती है। इसके बाद वहाँ पर एक लेडी आती है और उससे पूछती है, क्या तुम परेशान हो? तभी हम कैप्टन को देखते हैं। उसी शिप पर अपनी बेटी नजर आती है। वह उसका पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुँच जाता है। वहाँ पर उसकी बेटी और बीवी होती है जो उसी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर आग लग जाती है। कैप्टन दूर जाकर गिरता है। उसको वही कीड़ा नजर आता है जो उसने प्रोमेथियस शिप पर देखा था। उसका पीछा करते हुए वह अपने कमरे में पहुँच गया था। जब वो नीचे फिर से जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, चारों तरफ दीवारें थी। इसके बाद हमें मोरा को दिखाया जाता है। मोरा उस लड़के के गर्दन पर एक निशान को देखती है। जब उस निशान को छूने लगती है तो वह उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको चुप रहने का इशारा करता है। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और उस बच्चे को पकड़कर कहता है, बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मोरा उसे बाहर ले जाती है और कहती है, यह तुम क्या कर रहे थे? कैप्टन कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इस शिप पर अपनी बेटी दिखाई दी जो मर चुकी है। यह सुनकर वहाँ पर डेनियल भी आ चुका था। इसके बाद कैप्टन वहाँ से चला जाता है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो बगैर टिकट के शिप में आया था और गार्ड उसे ढूंढ रहा था। गार्ड ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद कैप्टन सभी मुसाफिर को इकट्ठा करता है और कहता है, हमें प्रोमेथियस शिप को लेकर वापस यूरोप जाना होगा क्योंकि हमारे पास इतना कोयला नहीं है कि हम प्रोमेथियस शिप को अपने साथ अमेरिका लेकर जाए। सभी मुसाफिर परेशान थे क्योंकि कोई वापस नहीं जाना चाहता था। कैप्टन जब शिप की छत पर था तो मोरा उसके पास आकर कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने ऐसा फैसला कैसे लिया? कैप्टन कहता है, नहीं, कुछ हमसे छुपा रही है। वो प्रोमेथियस को डुबाना चाहती है। फिर हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। उसे भी वही कीड़ा नजर आता है और वह उसका पीछा करते हुए बहुत आगे तक पहुंच गई थी। वहीं पर डेनियल आ जाता है और उस कीड़े को उठाकर अपने जेब में रख लेता है। ऐसा क्यों हुआ इसका कारण आगे जानेंगे। अगले पल कैप्टन के पास एक आदमी आता है जो उसको उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वह लड़की मरी हुई होती है। यह वही लड़की थी जो शुरू में लड़के ने मदद मांगने आई थी। उसकी यह छोटी बहन थी और इसने मोरा का शुक्रिया भी अदा किया था। फिर मोरा और एक डॉक्टर इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह लड़की कैसे मरी, पर इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। कैप्टन सभी को बच्ची की मौत के बारे में बताने से मना करता है। तभी वो देखते हैं कि शिप रुक गई है। कैप्टन जब ऊपर जाता है तो चारों तरफ धुंध थी और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कैंपस भी नहीं चल रहा था। कैप्टन कहता है, जब तक रास्ता नजर नहीं आता हम आगे नहीं बढ़ सकते। कैप्टन मोरा को एक रिबन दिखाता है और उसको प्रोमेथियस शिप से मिला था और कहता है, यह मेरी बेटी का है और मेरी बेटी और बीवी आग लगने से मर चुकी है। मोरा कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैप्टन मोरा को सीक्रेट रास्ता दिखाता है और कहता है, मैंने ऐसा रास्ता शिप पर कभी नहीं देखा, जबकि मैं शिप के कोने कोने को जानता हूँ। प्रोमेथियस शिप पर कुछ तो गड़बड़ है। हमें वापस उस शिप पर जाना होगा और पता लगाना होगा कि बच्चा उस शिप पर जिंदा कैसे था
शिप पर जो लड़की मरी थी उसकी फैमिली हर जगह उसे ढूंढ रही थी और उसकी फैमिली परेशान थी। कैप्टन भी प्रोमेथियस शिप पर जाने के लिए तैयार था, पर और लोग उसे वहां जाने से मना करते हैं कि वहां पर खतरा हो सकता है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और मोरा को लेकर शिप की ओर निकल जाता है। इधर गार्ड उस फैमिली को बता देते हैं कि उसकी बच्ची मर चुकी है। उसकी बहन उसे उठाकर अपने हिस्से में ले आती है, जहाँ पर उसका भाई उसे देखकर गुस्से में खिड़कियों को तोड़ देता है। जब गार्ड बाहर आता है तो वह वहाँ पर देखता है और भी लोग मर गए हैं। उधर कैप्टन मोरा के साथ शिप पर छानबीन कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर वही खुफिया दरवाजा मिलता है जो इस शिप पर भी देखा था। मोरा को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। इधर वह बच्चा पिरामिड को लेकर बेड के नीचे छुपा हुआ था। तभी वहाँ पर डेनियल आ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मिला। इस पर वो नामे सिर हिलाता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे। उधर शिप में कैप्टन बर्नर को चेक कर रहा था कि शायद यहाँ पर कुछ उसे मिल जाए। क्या पता यहाँ पर लोग जलकर मरे हो, लेकिन उसे यहाँ पर मुसाफिर की एक लिस्ट मिलती है जिसके बारे में कैप्टन मोरा को नहीं बताता। इधर शिप में गार्ड लोगों के पास जाता है और कहता है हमारे लोग मर रहे हैं, हमें कुछ तो करना होगा। वह सब में बंदूकें बांट देता है। फिर कैप्टन के पास एक आदमी आता है और बताता है सब लोग बगावत करने पर लगे हैं, इस शिप को जल्द ही चलाना होगा। लेकिन इससे पहले वहाँ पर लोग आ जाते हैं और कैप्टन को कैद कर लेते हैं। अचानक इनका शिप गायब हो जाता है। गार्ड उस आदमी को अपने साथ ले जाता है जो बिना टिकट के आया था। उससे कहता है कि तुम सभी मरे हुए लोगों की लाश को पानी में फेंको। उसके बाद वह कंट्रोल रूम में आता है और बताता है कि प्रोमेथियस शिप गायब हो गया है। तब वो बताते हैं कि प्रोमेथियस शिप नहीं, हमारा शिप गायब हो गया है, हम नहीं जानते हम कहाँ पर है। वह आदमी उसे बताता है कि शायद हम उसी जगह पर आ गए जहाँ से हम 3 महीने पहले चले थे। फिर सभी गरीब लोग जिसके पास बंदूकें थी वो अमीर लोगों के पास आकर उन पर हमला कर देते और पूछते कि हमारे लोग ही क्यों मर रहे हैं। उन्हें एक आदमी आकर कहता है कि हमें कंपनी का मैसेज आया था और कहा था कि प्रोमेथियस शिप को डुबा दो, लेकिन जब से यह बच्चा यहाँ आया है सबके सब मर रहे हैं। उस छोटी बच्ची की माँ कहती है कि वह बच्चा एक कर्स है, उसको मरना होगा। सभी उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ वो आदमी जो लाश को पानी में फेंक रहा था वो भागने लगता है। तभी एक आदमी उस पर गोली चला देता है। एक गोली उसकी बाजू में लगती है। इधर कैप्टन को छुड़ा लिया जाता है। वो मुसाफिर जो बच्चे को मारना चाहते थे मोरा के पास बच्चा ढूंढने आते हैं, पर वह बच्चा मोरा के पास नहीं मिलता। फिर वो लोग मोरा को उसके कमरे में बंद करके चले जाते हैं। तभी मोरा को बेड के नीचे से आवाज आती है। जब मोरा बेड के नीचे देखती है तो उसे भी वैसा खुफिया दरवाजा दिखता है जैसा कैप्टन के कमरे में था। वो उसको खोलती है और बच्चा यहाँ पर छुपा था। फिर हमें डेनियल को दिखाया जाता है जो वहाँ जाता है जहाँ से शिप को चलाया जाता है। वह एक डिवाइस को जोड़कर एक पैटर्न सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। सभी लोग उस बच्चे को शिप में जगह जगह ढूंढ रहे थे। मोरा दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो बच्चा एक कीड़ा छोड़ता है जो बाहर जाकर दरवाजे को खोल देता है। ये दोनों बाहर आकर कैप्टन तक पहुंच जाते हैं। तभी सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। जब कैप्टन उन्हें रोकता है तो वो कैप्टन पर गोली चला देता है और उस बच्चे को अपने साथ लेकर छत पर चले जाते हैं। वहां पर जो बच्ची मर गई थी उसकी माँ कहती है यह बच्चा कर्स है, मैंने अपनी बच्ची को खोया है और लोग भी मर रहे हैं, यह हमारी आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है, ये भोली सूरत पर रहम मत करना, इसे उठाकर पानी में फेंक दो। तभी वहाँ पर कैप्टन और लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ पर लड़ाई होने लगती है। तभी वो औरत उस लड़के को पानी में फेंक देती है। मोरा जब यह देखती है तो वह सहम जाती है। वहाँ बारिश भी हो रही थी और वह बच्चा मर चुका था। अब ये सब नीचे आते हैं तो कैप्टन मोरा से कहता आखिर सच क्या है। मुझे प्रोमेथियस शिप पर मुसाफिरों की लिस्ट मिली है जिसमें तुम्हारा नाम भी था, आखिर तुम कौन हो। तभी वहाँ कैबिनेट से आवाज आती है। उस कैबिनेट से वो बच्चा फिर से निकलता है जिसे पानी में फेंक दिया गया था, लेकिन इस बार निकलकर वह मोरा को गले लगाता है। सभी हैरान हो जाते कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले तो सब इस बच्चे के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन अब सब मोरा के बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो कौन थी और उसका नाम प्रोमेथियस शिप वाले मुसाफिर में कैसे शामिल था। यहाँ पर मोरा की पुरानी जिंदगी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसने मेंटल असाइलम के कपड़े पहने थे। तभी उसको कुछ लोग पकड़ लेते हैं। वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने प्रोमेथियस शिप और बाकी लोगों के साथ क्या किया है। वो उसको पकड़कर एक चेयर पर बिठाते और उसके गले पर इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद वह बेहोश हो गई थी। इसके बाद उसको जब होश आता है तो वो खुद को शिप के अंदर पाती है। शिप में उस बच्चे को सभी ने कैबिनेट में दोबारा बंद कर दिया था। मोरा जब उस बच्चे को निकालने के लिए आगे बढ़ती है तभी उनमें से एक
गोली उन पर चला देता है। डेनियल उसे बचाने के लिए आगे आता है। उस वक्त सब कुछ रुक गया था। मोरा उस बच्चे को बाहर निकालती है और मोरा उससे पूछती है क्या हुआ था, लेकिन वह कुछ नहीं बताता और मोरा को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है। कैप्टन कहता है ये सब क्या हो रहा है। वह डेनियल से कहता है मैंने तुम्हें मोरा को बचाते हुए देखा है, क्या तुम दोनों मिले हुए हो। वह लड़की जिसकी बहन मर गई थी वह इनको शांत करती है। बीच सब हिप्नोटाइज हो गए थे और खुद अपनी जान दे रहे थे पानी में कूदकर। ये सब देखकर मोरा फिर से उस लड़के से पूछती है कि यह सब क्या है और यह सब क्या चल रहा है। बच्चा उसे एक कागज पर लिखकर देता है कि खामोश हो जाओ, हमें कोई सुन रहा है। वह बच्चा मोरा के कान के पास आकर कहता है कि मैं जानता हूँ यह सब क्या हो रहा है और तुमको जानना है तो अपने क्रिएटर से मिलना होगा। ये क्रिएटर कौन था यह हम आगे जानेंगे। उधर शिप पर बहुत से मुसाफिर अपनी जान दे रहे थे। अब वह बच्चा एक कीड़े को छोड़ता है और उसके पीछे जाता है। उसका पीछा मोरा भी करती है और दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से असाइलम के लोगों ने मोरा को पकड़ा था। डेनियल जब मोरा के कमरे में आता है तो उसे भी वही खुफिया दरवाजा नजर आता है जिसके रास्ते से वह मोरा और बच्चे के पास। डेनियल भी अपने रिमोट से उसे खोलकर बच्चे के पास पहुंचता है। जब डेनियल उस बच्चे से मिलता है तो वह बच्चा कहता है वह लोग हमें देख रहे हैं, हमें जल्दी सच्चाई तक पहुंचना होगा। डेनियल कहता है तुम्हें यहीं पर रहना होगा, अगर तुम शिप में वापस आए तो तुम्हें लोग मार देंगे। शिप में सभी अपने आप को बांध रहे थे क्योंकि सभी हिप्नोटाइज हो चुके थे और खुद को मार रहे थे। डेनियल शिप के कंट्रोल रूम में जाता है और शिप को ठीक कर देता है। तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है। डेनियल अपने रिमोट से उस आदमी को बेहोश कर देता है। उधर मोरा असाइलम के कमरे नंबर 1011 में जाती है और इसी नंबर के कमरे में मोरा शिप में भी थी। ऐसा लग रहा था यह आपस में जुड़ा है। तभी वह एक ओल्ड आदमी को देखती है और उससे पूछती है कि मेरा भाई कहाँ पर है, लेकिन उसको कुछ लोग पकड़कर इंजेक्शन लगा देते हैं। जिसके बाद मोरा शिप में जाती है। वहाँ पर कैप्टन आता है और उससे पूछता है बताओ तुम कौन हो और यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। मोरा कैप्टन से कहती है मैं इस शिप के मालिक की बेटी हूँ। मेरे डैड ने इस शिप को एक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया था। 4 महीने पहले मुझे मेरे भाई ने लेटर भेजकर मुझे मिलने बुलाया था। उसने मुझे प्रोमीथियस का राज बताना था। हम यहाँ जो कुछ होता देख रहे हैं यह असल दुनिया नहीं है, यह हमारे ख्यालों की नकली दुनिया है। हम एक ऐसी दुनिया में फंसे हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तभी वो एक कीड़े को देखती है और उसे पकड़कर उसका पीछा करते हैं। पीछा करते हुए जंगल तक पहुँच जाते हैं अपने ख्यालों की दुनिया में, जहाँ पर कैप्टन को अपना घर नजर आता है और वह सोचता है यहाँ पर मैं कैसे आया। दूसरी तरफ ऑफिसर को दिखाया जाता है, उसके पास भी डेनियल जैसा रिमोट था। कुछ देर बाद कैप्टन और मोरा दोनों शिप में आ गए थे। मोरा बताती है मैं मेंटल असाइलम की डॉक्टर थी, पर मेरी याददाश्त को मिटा दिया गया है, इसलिए मुझे यह भी याद नहीं कि मैं प्रोमीथियस शिप पर गई थी। तभी कैप्टन उससे एक कागज दिखाता है और बोलता है मैं भी उस प्रोमीथियस शिप पर कैप्टन था और मुझे याद नहीं। इधर डेनियल अपने रिमोट से शिप को ठीक कर देता है और सभी मुसाफिर भी कूदना बंद कर देते हैं। बचे हुए मुसाफिर शिप के छत पर आते हैं। वहां पर ऑफिसर आता है और कहता है कि हमें शिप को डुबाने के लिए कहा गया है। डेनियल आकर बताता है कि प्रोमीथियस शिप को नहीं बल्कि इस शिप को कंपनी डुबाना चाहती है और हमें ख़त्म करना चाहती है। फिर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि हमें कुछ मैसेज मिला है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ सब खत्म होने वाला है, वह शिप डूबने वाला है। वो आदमी को उस बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहता है जो शिप पर था। फिर वो अपने कमरे का पर्दा हटाता है। हम दूर से एक पिरामिड को देखते हैं। शिप पर सब कुछ बदल रहा होता है। एक अजीब सी चीज छत पर से निकल रही थी। दोबारा से मोरा और कैप्टन असाइलम जाते हैं। वहाँ पर मोरा कैप्टन से कहती है यह असाइलम मेरे डैड ने मेरी माँ के लिए बनाया था। मेरी माँ धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी थी। मेरे डैड मेरी माँ के दिमाग को पढ़ना चाहते थे। वो आगे जाकर एक खिड़की को खोलते हैं तो इन्हें शिप का एक कोना नजर आता है। शिप में सभी अपनी पुरानी जिंदगी को देख रहे थे। शिप का ऑफिसर खुद को उसी कैबिनेट में बंद करता है जहाँ से वह बच्चा बाहर निकला था। उसमें से तेज रोशनी बाहर निकलती है। असाइलम में मोरा कैप्टन से कहती है उस बच्चे ने कहा था कि किसी ने हम पर नजर रखी है और हमें यदि सच्चाई तक पहुंचना है तो हमें अपने क्रिएटर को ढूंढना होगा। शिप में मरी हुई लड़की की बहन भी अपनी पुरानी जिंदगी को देख रही होती है। इसे देखकर वह डर जाती है। शिप अब चलने लगी थी। ये सब लोग जब शिप के मैनुअल को चेक करते हैं तो उसमें शिप के बारे में एक ही बात लिखी थी, शिप की सच्चाई जब बाहर आने से पहले
उन पर कॉफ़ी का असर होना शुरू हो जाएगा। यह एक पहेली जैसी थी। शिप का ऑफिसर उस बूढ़े आदमी के सामने था। वह भी बूढ़े आदमी से मिला हुआ था। वह कहता है कि उस बच्चे के पास पिरामिड है और उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ और शिप के सभी लोग अपनी ख्याली दुनिया में खोकर गुम हो जाएंगे। शिप का भी नामो निशान खत्म हो जाएगा। जब असाइलम कैप्टन और मोरा गए थे तो वहां पर भी अजीब सी चीज जमीन से निकलते हुए देखते हैं। जब वह उसके पास जाते हैं तो डेनियल आकर उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो कैप्टन? जब उसे रोकता है तो डेनियल अपने रिमोट से कैप्टन को वहीं भेज देता है जहां पर उसे अपनी बीवी और बेटी जलते हुए दिखाई दी थी। मोरा डेनियल को एक कमरे में बंद कर देती है। बाहर आकर वह बंदूक को फेंकती है तो उसे दीवार महसूस होती है। उसे समझ आ गया था कि सब कुछ शिप में मौजूद है। कैप्टन शिप पर पहुंच जाता है जहां पर वह उस शिप जैसी और भी शिप को देखता है। हम मोरा को डेनियल के साथ देखते हैं। यहाँ असल में मोरा डेनियल की बीवी थी। जब डेनियल अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है तो मोरा से अपने रिमोट के बारे में पूछता है। मोरा उसे कुछ नहीं बताती। मोरा शिप पर पहुंचती है तो देखती है वहां बहुत तेज तूफान आने वाला है। शिप का ऑफिसर एक कमरे में जाकर एक डिवाइस को निकालता है और कैप्टन और बच्चे को ढूंढने की कोशिश करता है। मोरा भी डेनियल के कमरे के खुफिया दरवाजे से एक कमरे तक पहुंच जाती है जहां पर वो तस्वीरें देखती है। यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि डेनियल उसका पति है और वह बच्चा उसका बेटा है। डेनियल भी अपने बेटे को ढूंढ लेता है। उसका बेटा उसे एक अंगूठी देता है और कहता है अब वह जाग जाएगी। फिर डेनियल मोरा के पास आता है और कहता है वह बच्चा हमारा बेटा है और ये जो कुछ हो रहा है यह असल नहीं है, हमारी ख्याली दुनिया है। तभी शिप में सायरन बजने लगती है। उधर बूढ़ा आदमी घड़ी को देखता है जिसमें 21 मिनट बाकी थे। डेनियल मोरा को बताता है कि 21 मिनट बाद सब कुछ खत्म होने वाला है, मगर हम इसे एक कोड की मदद से सुलझा सकते हैं जिसका पता सिर्फ तुम जानती हो। पर मोरा को कुछ याद नहीं था। वो डेनियल को अपने लॉकेट से एक चाबी निकाल कर देती है और कहती है शायद इससे वह कोड खुल जाए। वह एक कमरे में जाकर डिवाइस को जोड़ने लगता है और कहता है यदि यह ठीक भी हो गया तो एक बार सब कुछ फिर से होने लगेगा, क्योंकि यह मेरे साथ कई बार हो चुका है। कोई शिप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तूफान की वजह से सब कुछ टूट रहा था जिसमें सब लोग मर रहे थे। तूफान की वजह से शिप में पानी भी आने लगता है। लोग पानी में डूबने लगते हैं। उधर ऑफिसर बच्चे को लेकर बूढ़े आदमी के पास आता है। वो बूढ़ा आदमी डेनियल और मोरा से कहता है यदि तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो वो चाबी मुझे दे दो। बूढ़ा आदमी एक पिरामिड को खोलता है और उसमें एक की होल होती है जिसमें वह चाबी लगनी थी। टाइमर खत्म होने वाला था और शिप भी गुम होने वाली थी। ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आया। शिप के कब्रिस्तान में शिप को भी उस शिप के साथ देखा जा सकता है जो शिप अभी तक गायब हुए थे। कैप्टन शिप पर आ गया था और मोरा से पूछता है इन सब के पीछे क्या राज है। वह कहती है यह एक नकली दुनिया है और मेरे याददाश्त को मिटा दिया गया है और यदि हम यहाँ से निकल जाते हैं तो मैं सब कुछ याद करने की फिर से कोशिश करूंगी। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी बच्चे को कमरे में लेकर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं मोरा के डैड है। वह बच्चे को एक थ्योरी के बारे में बताता है कि कुछ लोग तूफान में फंसकर अपनी पुरानी चीजों को ही याद कर रहे थे। तुम्हारी मॉम इस चीज के बारे में जानना चाहती थी जिसको समझकर उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई, क्योंकि थ्योरी के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसे कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है और यह असल दुनिया नहीं है बल्कि ख्यालों की दुनिया है। जैसे गॉड हमें कंट्रोल कर रहे हैं, यह दुनिया तुम्हारे लिए सिर्फ गुड़ियों का घर है जिसको तुम्हारी मॉम ने बनाया है और उसकी चाबी तुम्हारे मॉम के पास है। इधर शिप में दिखाया जाता है कि सभी मुसाफिर एक दूसरे के पुरानी जिंदगी में पहुंच गए थे। मोरा और कैप्टन दोबारा से असाइलम में जाते हैं जहां पर शिप का ऑफिसर उससे चाबी मांगता है और रिमोट का बटन दबाकर कैप्टन को बेहोश कर मोरा को अपने साथ ले जाता है जहां पर मोरा अपने डैड से मिलती है। मोरा वह चाबी अपने डैड को दे देती है। फिर वह कमरा असाइलम में बदल जाता है। उसके डैड बताते हैं ख्याली दुनिया तुम्हारी बनाई गई है, इसकी क्रिएटर तुम हो। और वह कहती है नहीं। तभी उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। जब वह चाबी उस पिरामिड में लगता है तो वह असल दुनिया में नहीं जाती, क्योंकि डेनियल ने इस नकली दुनिया को बदल दिया था। फिर मोरा को होश आता है। उसके साथ डेनियल था और मोरा के हाथ में वह अंगूठी थी। वह डेनियल से पूछती कि हम असल दुनिया में है। वह कहता है नहीं, है हमारी दुनिया बनाई हुई है। तुम्हारे डैड के पास जो पिरामिड था अब वह किसी काम का नहीं। वह मोरा को दूसरा पिरामिड दिखाता है और कहता है इसकी की तुम्हारी है अंगूठी है। इन चीज़ों का कोई और नहीं, तुम्हारा भाई कंट्रोल कर रहा है और तुम्हारे डैड भी हमारी तरह ही फंसे हुए हैं। इसलिए मोरा तुम्हारे भाई को
जब तक यह पता चले इससे पहले तुम्हें असल दुनिया में जागना होगा। उस पिरामिड फिर मोरा असल दुनिया में जाती है। वो देखती है उसके साथ सभी के सभी सिर पर एक मशीन है। जब वह बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि वह शिप है। उसे वहाँ एक मैसेज मिलता है जिस पर लिखा था कि यह प्रोजेक्ट प्रोमेथियस है। इस पर उतने ही मुसाफिर थे जितने शिप पर थे। उसको प्रेजेंट डेट भी नजर आती है जिस पर उसका भाई कहता है, हेलो सिस्टर, तुम्हारा असल दुनिया में स्वागत है। इसी सीन के साथ 1899 का सीजन खत्म हो जाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।